नमस्कार प्यारे मित्रों, ऑनलाइन सुपरफास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह मैं आज फिर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी टीजीटी प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें, जिससे हम लोगों का एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन हल कर कर घर आएँ। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। किस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है? ए. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ हिंदुस्तान में, बी. मिस्र बंधु विनोद में, सी. हिंदी साहित्य का इतिहास में, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका के संस्थापक हैं, संपादक संस्थापक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध लेखक उर्दू भाषा में जकी उपनाम से लेखन करता था? जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक किस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है? आठवां सर्ग के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक का मुख्य विषय है? आधे अधूरे नाटक का मुख्य विषय मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है। कामायनी 1935 में लिखा गया था। 1935 में कामायनी की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के संपर्क से पूर्व सूरदास के भक्ति का भाव स्वरूप था? भक्ति भाव का स्वरूप था, क्या था? दास्य भाव था। वल्लभाचार्य से पूर्व सूरदास ने दास्य भाव की भक्ति कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत नंददास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कुंदन को रंग फीको लगे झलके यति अंगन चार गुराई पंक्ति किसकी है? कुंदन को रंग फीको लगे झलके यति अंगन चार गुराई पंक्तियाँ मितराम जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम की कृति मध्यनाटक की भाषा है? रहीम की मध्यनाटक की भाषा खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति सिद्ध कवि हैं? रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है और एकमात्र रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। बिहारी के बिहारी रत्नाकर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? प्रेम सरोवर भारतेंदु जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुवर्षण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं? ऋतुवर्षण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं सेनापति। ऑप्शन नंबर सेनापति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। त्रिप्यंताम के रचनाकार हैं? त्रिप्यंताम के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी तेरी यह दशा किसकी रचना है? नागरी तेरी यह दशा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। प्रिप्रवास में 17 सर्ग है। प्रिप्रवास हरिऔध जी की रचना है, ये भी नोट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार रामचरित उपाध्याय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय वीणा के रचनाकार हैं? स्वर्गीय वीणा के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति किस रचनाकार से संबंधित है? दुख ही जीवन की कथा रही सरोज स्मृति से संबंधित है और सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदली वन के रचनाकार हैं? कदली वन के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम
किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगड़ी पर मिला था। हिमतरंगड़ी पर 1955 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकेनवाद को और किस नाम से जाना जाता है? नकेनवाद को प्रपद्य नाम से जाना जाता है। प्रपद्य नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग हुआ है? ब्रह्म राक्षस। फैंटेसी या कल्पना शिल्प का प्रयोग हुआ है ब्रह्म राक्षस में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। महीप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा के लेखक हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलसाघर कृति नामक कृतिकार के लेखक हैं। जलसाघर नामक कृति के लेखक हैं जलसाघर। जलसाघर श्रीकांत वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं। प्राकृत प्रकाश वररुचि जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूफी परंपरा की शुरुआत किस रचना से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी परंपरा का शुरुआत मृगावती से मारा है। मृगावती। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने मानस किस भाषा में लिखा है? तुलसीदास ने मानस बैसवाड़ी भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य नंददास नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति किसकी है? रसलीन की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे। समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। श्याम सुंदर सेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालचक्र नामक कृति के लेखक हैं। कालचक्र नामक कृति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी चरित्र के रचयिता हैं। पद्मिनी चरित्र के रचयिता लालचंद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा? केशवदास को भाषा का मिल्टन मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी किस भाषा का शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं। जी हाँ दोस्तों, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन दास हैं। जगजीवन दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? प्रजा हितैषी नामक पत्रिका आगरा से निकलती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद किया? वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद कराया राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग में विचार सभा के अधिवेशन के लेखक हैं। स्वर्ग में विचार सभा के अधिवेशन के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाया प्रपंच के नाटककार हैं। देवमाया प्रपंच के नाटककार देव का देवमाया प्रपंच है। ऑप्शन नंबर ए। समझदार की मौत है किसका व्यंग्यात्मक समझदार की मौत किसका व्यंग्यात्मक निबंध है? समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र का व्यंग्यात्मक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? विजयानंद दुबे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का नाम है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? द्विवेदी युग के जागरण सुधार का नाम डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कामनिकांत उपाधि किस कवि को प्राप्त है? कविता कामनिकांत उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है, किसको कहा है? गोविंद नारायण मिश्र को। गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया? खड़ी बोली का आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु जी ने कहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो न करो लेखनी बंद पंक्ति किससे संबंधित है? श्रीधर पाठक से। श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर ए सही है। विजय वैजयंती किसकी रचना है? विजय वैजयंती भारतेंदु जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बिहार काव्य रचना के रचयिता हैं? बिहारी बिहार काव्य रचना के रचयिता अंबिका दत्त व्यास हैं, अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि पंक्ति किस कवि का है? अनावृतम कपाटम द्वारम देहि पंक्ति का संबंध कालिदास जी से है, कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसा विद्धित न क्रियाम किसका लोकप्रिय श्लोक है? सहसा विद्धित न क्रियाम भारवी का प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध श्लोक है, भारवी जी का। निम्नलिखित में कौन मुनित्रयी से संबंधित नहीं है? मुनित्रयी से हेमचंद्र संबंधित नहीं है। मुनित्रयी में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि मुनित्रयी में आते हैं, जबकि हेमचंद्र नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में किसका संबंध प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र प्रत्यय उपसर्ग आदि से है? प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र प्रत्यय उपसर्ग आदि का संबंध अष्टाध्यायी से है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता था? अनुशीलन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भारतीय हिंदी परिषद से। भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद की संस्था है, ऑप्शन नंबर के ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में 6 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष दूसरी रचना है? दूसरी रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिक छंद के अंतर्गत नहीं आता है? वर्णिक छंद के अंतर्गत ब्रव्य छंद नहीं आता है, ब्रव्य छंद, ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रव्य छंद वर्णिक छंद के नहीं है, ब्रव्य छंद मात्रिक छंद है। मंदा, क्रांता, उपेंद्र वज्जा, इंद्र वज्जा, ये सब वर्णिक छंद है, जबकि ब्रव्य छंद मात्रिक छंद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धाराधर दावन नामक रचना का संबंध किस कवि से है? धाराधर दावन श्रीधर पाठक जी की रचना है, श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जाके प्रिय नराम वैदेही किस कवि की किस ग्रंथ की पंक्ति है? विनय पत्रिका की पंक्तियाँ हैं, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं? रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट हैं, भट्टलोलट अव्यक्तिवाद सिंध अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद है। भट्टलोलट मीमांसा दर्शन है, भोगवाद इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद रघुनंदन के रचनाकार हैं? आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ सिंह जी का है, महाराज विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा गया है? हिंदी का सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल चुनर किसकी रचना है? लाल चुनर रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल कृत सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? यशपाल कृत सिंहावलोचन आत्मकथा है। आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक से संबंधित है? भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दों का टीला किसकी रचना है? मुर्दों का टीला रांगेय राघव की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कुमुदनी, कुमुदनी की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पति पत्नी को युगल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी को युगल माना जाता है। दंपत्ति, पति पत्नी को युगल माना जाता है दंपत्ति के रूप में, दंपत्ति को पति पत्नी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जमीन का तोड़ना लोकोक्ति का अर्थ है। अनूठा प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी सही है। अनूठा प्रयोग को नई जमीन को तोड़ना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक, मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आएगा उसे अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? द घोष है। बोलने से ही पता चलता है कि द घोष है। घोष मतलब कि ज़्यादा आवाज़ करता है, ध्वनि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है? दिल्ली, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग यहाँ हुआ है क्योंकि ल दो बार आया है, इसलिए दिल्ली में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ पश्च स्वर है। ओ तथा औ किस प्रकार का वर्ण है? ओ तथा और कंठ्योष्ठ हैं। कंठ और ओठ से दोनों से बोला जाता है, इसलिए कंठ्योष्ठ कहते हैं। ओ, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्रिया, ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए। अलमारी बहुत बार पूछा जा चुका है। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। वाच्यार्थ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द आगत शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। उद्देश्य एवं विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य एवं विधेय वाक्य के अंग हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। निम्न में पुल्लिंग व्यय, व्यय में पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यय, व्यय में पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बल्कि घास आय नहर में, घास आय नहर स्त्रीलिंग है, व्यय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दी से बताइए। स्त्रीलिंग पानी, पानी पुल्लिंग शब्द है, एक बार और पूछा जा चुका है। पानी पुल्लिंग है। पानी स्त्रीलिंग है। रोटी, नदी, पूड़ी पुल्लिंग है, जबकि पानी पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। पूड़ी, रोटी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। जब भी पानी आएगा पुल्लिंग है। जल स्त्रीलिंग है, पानी पुल्लिंग है, याद रखिएगा। निम्न में यड़ संधि का उदाहरण है। यद्यपि, यद्यपि यड़ संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
यदि धन बराबर यद्यपि कोई अड़च सूत्र है इसका यड़ का, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण संधि का विच्छेद होगा, श्रवण संधि का विच्छेद होगा श्रोधन अन, श्रोधन अन बराबर श्रवण, श्रवण श्रवण, ऑप्शन नंबर ए सही है। धनुर्बाण, धनुर्बाण में समास है द्वंद्व समास, धनुष और बाण दो है इसलिए द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला नहीं है, सकर्मक क्रिया वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, है या नहीं है को ध्यान दीजिएगा, यही में गड़बड़ होता है। आप लोग नहीं है पढ़ते हैं और रहता है इसलिए गड़बड़ा जाता है उत्तर। इसमें क्या पूछ रहा है, सकर्मक वाक्य सकर्मक क्रिया वाला नहीं है। सकर्मक क्रिया कौन सरिता होती है, रोना गाना हंसना ये सब अकर्मक क्रिया है, रोना गाना हंसना ये सब अकर्मक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। रोना, गीत गाती है, गीत गा रही है, ये सकर्मक है, गीत गा रही है सकर्मक है। डाकिया चिट्ठी लाया है सकर्मक है, रामफल खाया है सकर्मक है, जबकि ये अकर्मक है, इसलिए उत्तर के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। उड़ना, रोना, हंसना ये सब अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने विवेक को पीटा था, मैंने विवेक को पीटा था रहना चाहिए लेकिन इसमें छपा है पीटी थी, ये गलत है। मैंने विवेक को पीटा था, यह क्या है, यह पूर्णभूत है क्योंकि पीट चुका है, जिस काम में हो चुका रहता है वह पूर्णभूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा अनधन अधिकृत, अनधन अधिकृत, अन उपसर्ग जिसमें लगा रहेगा, अनधन अधिकृत अनधिकृत, अनधिकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्ट शब्द का विलोम है पुष्ट का छीड़, पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होता है। पुष्ट मीन्स बरियार मजबूत हरा भरा, छीड़ मतलब कमज़ोर सूखा आदि जो भी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सकर्मक है, सकर्मक क्रिया पढ़ना, पढ़ना सकर्मक क्रिया है, जबकि हंसना रोना मुस्कुराना ये सब अकर्मक क्रिया है। कोई जानकर नहीं मुस्कुराता है अपने आप मुस्कुराता है, कोई जानकर नहीं हंसता है अपने आप हंसता है, कोई जानबूझकर नहीं रोता है अपने आप रोता है। इसलिए जो बिना प्रयास कर होता है, जो ऑटोमेटिक होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो जानबूझकर करते हैं कोशिश करके करते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसलिए उत्तर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ध्वनि प्रवर्तक आचार्य हैं, और मम्मट ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट हैं, दोनों याद करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक के कार्य की 5 अवस्थाओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है, रूपक के कार्य की 5 अवस्थाओं में प्रतिमुख को शामिल नहीं किया जाता है, प्रतिमुख, प्रतिमुख को शामिल नहीं, प्रारंभ प्रयत्न प्राप्ताशय नियताब्दि फलागम ये रूपक के 5 अवस्थाएं हैं, कार्य अवस्था हैं, जबकि प्रतिमुख नहीं है। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन ये सब संधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य संधियां हैं। निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार नहीं है, ललित निबंधकार जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार ललित निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती सुंदरी कथा के रचयिता का नाम है, अवंती सुंदरी कथा के रचयिता का नाम दंडी है, दंडी गड़बड़ा गया दोस्तों, दंडी है, ऑप्शन नंबर डी। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है। सेवा सदन की रचना 1918 ईस्वी में किया गया था, 1918 ईस्वी में किया गया था रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में कौन सा एक नहीं है, अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी दशम रचना है। नागरी दशम रचना लल्लू लाल जी की रचना है। लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँपुर जनपद में बोली जाने वाली बोली है। शाहजहाँपुर जनपद में बोली जाने वाली बोली कन्नौजी है। शाहजहाँपुर में कन्नौजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है। राजभाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 344 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सट्टिका का संधि विच्छेद होगा। सट्टिका का संधि विच्छेद होगा सत धन टिका, सत उपसर्ग धन टिका, सट्टिका बराबर सट्टिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद होता है। रोला छंद, रोला छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नल चंपू किसकी रचना है। नल चंपू नल चंपू त्रिविक्रम की रचना है। त्रिविक्रम की रचना त्रिविक्रम भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना बृहत्त्रयी कही जाती है। बृहत्त्रयी कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नाम में कौन सी विभक्ति है। सूर्य नाम, सूर्य नाम में कौन सी विभक्ति है। सूर्य नाम में षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत किस रीति के कवि है। भवभूति, भवभूति गौड़ी रीति के कवि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक गेंद से खेलते हैं का सही संस्कृत अनुवाद है। बालक गेंद से खेलते हैं का सही संस्कृत अनुवाद बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, श्याम श्याम की माँ बहुत दुखी है। श्याम की माँ बहुत दुखी है। शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। वारी शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा वारिणी। वारिणी। ऑप्शन नंबर एक वारिणी होगा। ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के रस सूत्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। भरत के रस सूत्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत की है। अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत की है। अभिनव गुप्त, याद करिएगा। मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था में रूप बनता है। घनिष्ठ का घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी के पिता का नाम था। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। सांभवी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों बूढ़े बूढ़े श्याम रंग, ज्यों बूढ़े बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोध हो रहा है। कोई बूढ़ने से, काला रंग में बूढ़ने से कोई सफ़ेद होता है, नहीं होता है, इसलिए विरोध का आभास हो रहा है। इसमें विरोध कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु मीन्स क्रिया होता है। याद कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा बंधु अब तनिक संकुचित बैठी थी में लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बड़ा में समास है।
दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी सही है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त होता है। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।